अपने 6.1 चल रही थी, ठीक है ना। 6.1 का सवाल 10 तक हो गए थे। आज पढ़ेंगे सवाल नंबर 11, ठीक है ना। सवाल नंबर 11 भी पढ़ लिया था x की वैल्यू वाला। सवाल नंबर अब 12 जो कि सिद्ध करने वाले हैं। किस कौन सा वाले सिद्ध कीजिए, ठीक है ना। सवाल फर्स्ट है 12वां सवाल है, इधर देखना। cos 30 प्लस sin 60, cos 30 प्लस sin 60 बटे में 1 प्लस cos 60 प्लस sin 30 बराबर √3 बटा 2, ठीक है ना। अब इधर देखना, सबसे पहले एलएचएस लेंगे। ये लेफ्ट हैंड साइड, ये राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर cos 30 प्लस sin 60, 1 प्लस cos 60 प्लस sin 30। cos 30 की वैल्यू क्या होती है? √3 बटा 2। sin 60 की वैल्यू टेबल से, ठीक है ना। 1 cos 60 की वैल्यू 1 बटा 2 और sin 30 की वैल्यू 1 बटा 2। √3 बटा 2, √3 बटा 2 और 2 का लसा कितना होगा? 2। ऊपर क्या रहेगा? √3 प्लस इधर बटे में आधा और आधा 1 प्लस 1 हो गया। √3 और √3 2 √3 बटे में 2, 1 और 1 2, 2 से बचा क्या? बटे में ये आ गया आंसर। मैं लिख सकता हूं लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, ठीक है। सिद्ध हो गया। करो ना। बातें नहीं। बता लिया। अगला सवाल, तेरहवां सवाल। 4 cot स्क्वायर 45 माइनस 1 स्क्वायर 60 माइनस साइन स्क्वायर 30 माइनस 1 बटा 4, ये प्लस 1 बटा 4 माइनस है, ठीक है। माइनस 1 बटा 4 सिद्ध करना। तो सबसे पहले क्या लेंगे? एलएचएस लेफ्ट हैंड साइड को। लेफ्ट हैंड साइड कौन सी है? ये वाली।
4 कोट स्क्वायर 45, सेक स्क्वायर 60 माइनस साइन स्क्वायर 30। 4 की जगह 4, कोट 45 की जगह 1 का स्क्वायर, सेक 60 का वैल्यू, सेक 60 की वैल्यू और साइन 30 की 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4 कट गया, बचा क्या -1/4। यही आपका लेफ्ट हैंड साइड बराबर। आपको टेबल याद होनी चाहिए, सवाल अपने आप होंगे। तालियां। अब कौन सा कर रहा हूं, 14वां सवाल। ये दे रखा है साइन 30 साइन स्क्वायर 60 3 cos 60 और tan 45, ठीक है, बराबर 2 sec स्क्वायर 45 माइनस कोसेक स्क्वायर 90, ठीक है। अब इधर देखना, पहले LHS को लूंगा, इसको साइन 30 साइन स्क्वायर 60 3 cos 60 और tan 45। हाँ साइन 30 के आगे 4 भी है, मैंने इसके अंदर दिया, ठीक है। अब 4 की जगह 4, साइन 30 की जगह 1/2, साइन 60 की वैल्यू √3/2, स्क्वायर दे रखा है तो आप भी स्क्वायर कर दो, प्लस 3 का 3 cos 60 की वैल्यू 1/tan 45 की 1, 2 से 4 कटा तो √3 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 × 1 बटे में 2 से 4 कटा तो होगा, बचा क्या 3/2 प्लस 3/2 और 2 का लसर पर 3 और 3 3 और 3 2 से 6 कटा तो इसका आंसर तो आया 3, ठीक है। फिर इसको सोल्व करो RHS को, इसमें RHS संख्या नहीं दे रही है, इसलिए RHS को भी क्या करना है, सोल्व करना है। 2 sec स्क्वायर 45 माइनस कोसेक स्क्वायर 90, 2 की जगह 2 sec 45 की वैल्यू √2, स्क्वायर दे रखा है तो स्क्वायर, कोसेक 90 की 1, तो 1 का 2 √2 का स्क्वायर कितना होता है 2, 1 का स्क्वायर 2 दूनी 4 में से 1 गया तो आ गया 3 बराबर 3, LHS बराबर
इसको पास कर दो। पंद्रहवां आप कर लोगे, 16वां मैं बताऊंगा, ठीक है। इनको समझ में आ रहा है? ये 3 नंबर का सवाल आएगा, सुनना नहीं चाहिए। मिटा दो। 15वां कर लोगे ना? फॉलो करो, उसकी वैल्यू रखनी है, आंसर में 4/3 लेके आना है, ठीक है। सोलहवां सवाल, इधर देख लो, sin 60 प्लस sin 30 बट्टे में sin 60 माइनस sin 30 बराबर tan 60 प्लस tan 45। tan 60 माइनस tan पहले कौन सा लेंगे? लेफ्ट हैंड साइड, sin 60 प्लस sin 30 बटे में sin 60 माइनस, टेबल से बताओ sin 60 की वैल्यू कितनी है? अब मैं जिसको पूछूंगा वही बताएगा। sin 30 की वैल्यू पीछे बुक के अंदर देख के बता, sin 30 की वैल्यू क्या है? एक बटा, अरे देख के भी सही नहीं बता रहा है, 1/2 sin 60 की √3/2 और sin 30 की 1/2। इधर देखना, 2 और 2 का लसा और √3 प्लस 1, 2 और 2 का लसा √3 माइनस ऊपर 2 से बचा क्या? √3 प्लस 1 और √3 माइनस, ये तो आपके लेफ्ट हैंड साइड हो गया, आगे सोल्व लियो। ये राइट हैंड साइड को लो, tan 60 प्लस tan 45, tan 60 माइनस tan 60 की वैल्यू √3, tan 45 की tan 60 की tan 45 की, देखो आ गया बराबर, LHS बराबर
कल कौन कौन नहीं आया? कल तू नहीं आया बस, है ना? तू भी नहीं आया ना? आप कौन सा बताओ? बोल दो जो कठिन लगे। हाँ 18वां और 20वां बता देना, ठीक है? 19वां बताना है। 19वां बता देना। 20वां कर लोगे? 18 और 19वां बता देना। 18 में क्या मैंने तो भी देख लो एक बार। मिटाओ। अठारह देखना। सेक स्क्वायर 30 क्या है? सेक स्क्वायर 30 प्लस कोसेक स्क्वायर 45, ठीक है ना? 2 cos 60 प्लस sin 90 प्लस tan 45 बराबर, ये सिद्ध करना बराबर 10 है क्या? LHS मैं वापस इसको लिख नहीं रहा हूं, इसी में मान पुटअप कर देता हूं, ठीक है ना? सेक 30 की वैल्यू क्या होती है? 2/3 का स्क्वायर। कोसेक 45 की √2 का कोष्टक बस, ठीक है? इन दोनों के बीच में कुछ साइन शो नहीं कर रखा है, मतलब क्या है? गुणे का। 2 cos 60 की वैल्यू 1/2, sin 90 की वैल्यू tan 45 की, हाँ डॉट लगा हुआ है मतलब गुणा है। देखो गुणे दो प्रकार के होते हैं, एक तो अदिश और एक सदिश। अपन छोटी क्लासों में सदिश वाला पढ़ते थे, अब अदिश आया। साइन और कोस में हमेशा अदिश लगता है। ये साइन थीटा डॉट कोस थीटा मतलब गुणा है, दोनों के बीच में क्या है? गुणा है। 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3, √2 का स्क्वायर 2, 2 से 2 कट गया, बचा क्या? 1 प्लस 1 प्लस 3 और 1 का लसाअ, यहाँ 3 की कमी, ऊपर 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 दूनी 1 2 3, गुणे में 3 से 4 और 6। देखो गुणे में हो तो कर सकता है, यहाँ भी प्लस होता है ना तो फिर क्या लिया जाता? एलसीएम लिया जाता, ध्यान रखना। अभी ध्यान तुम भी इधर ही दो, बेसिक चीजें कंप्लीट होगी, ठीक है ना? बातें नहीं
क्या दो? देखो 19वां 1 माइनस साइन 45 प्लस साइन 30 1 प्लस कोस 45 प्लस कोस 60 बराबर क्या लेके आना है 7/4। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड इधर देखना सब 1 माइनस साइन 45 प्लस साइन 30 1 प्लस कोस 45 प्लस कोस 60 ठीक है 1 का 1 साइन 45 की वैल्यू साइन 30 की वैल्यू 1 कोस 45 की वैल्यू कोस 60 की वैल्यू आप देखें लॉसन लेना है 2√2 लॉस से क्या होगा यहाँ किसकी कमी है दोनों की कमी है तो दोनों से मल्टीप्लाई कर 2√2 से यहाँ ओनली फॉर 2 की कमी है तो ऊपर 2 से यहाँ ओनली फॉर √2 की कमी है तो ऊपर रूट जिसकी कमी है ऊपर उससे मल्टीप्लाई कर दो। मैंने लॉसन लिया 2√2 क्या लिया है यहाँ दोनों की कमी है 2√2 ऊपर 2√2 से मल्टीप्लाई इधर 2 की कमी ऊपर 2 से मल्टीप्लाई इधर √2 की कमी इधर ऊपर 2 से मल्टीप्लाई कर। अब इधर भी 2√2 लॉसन यहाँ 2√2 की कमी ऊपर 2√2 से मल्टीप्लाई यहाँ 2 की कमी ऊपर 2 से मल्टीप्लाई यहाँ √2 की कमी ऊपर √2 से यहाँ तक समझ में आया 2√2 और 1√2 कितना हो जाएगा 3√2 और माइनस का 2 बटे में 2√2 चला लिखा ठीक है ना डॉट 2√2 और 1√2 कितना हो जाएगा प्लस 2 बटे में 2√2 चल रहा ठीक है। अब a माइनस बी a प्लस बी फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस होता है ना। अब नीचे वाले का गुणा करो 2 दूनी √2 इंटू √2 3 का स्क्वायर 9 √2 का स्क्वायर ऊपर देख ले 2 का स्क्वायर 4 दूनी 9 दूनी -4 बटे में 18 में से 4 गए तो 2 के पाड़े से 14 कटा 7 बार 2 के पाड़े से 8 कटा 4 कटा
कहना बड़ा आसान होता है मेरे ये चैप्टर कंप्लीट है, वो यदि एग्जाम में देने जाओगे ना माँ आपकी नानी याद आ जाएगी, चैप्टर कंप्लीट नहीं होंगे। ठीक है ना, बोलना कथनी और करनी में बड़ा अंतर होता है। ये जो बोल रहे हैं ना हमारे ये कंप्लीट है, हमारा वो कंप्लीट है, ये कोई कंप्लीट नहीं है। मैं एक पेपर दूं ना उसमें 10 नंबर का 5 नंबर ये नहीं ला सकते, इतना गारंटी के साथ कह सकता हूँ सिग्नेचर करके। यदि लेके आ जाए तो मैं पढ़ाना छोड़ दूं। ठीक है, कहना और करने में बड़ा अंतर होता है। ये कंप्लीट है वो कंप्लीट है, और कॉन्फिडेंस है जिसका ये कह रहे हैं ना मेरे ये कंप्लीट है वो कंप्लीट है, और कॉन्फिडेंस है वो। आदमी को हमेशा जमीनी तौर पे रहना चाहिए, जीरो मान के चलना चाहिए, तब जाके वो कुछ ना कुछ ज्ञान एक्सेप्ट करता है। हमें तो यह आता है, ये सोचकर चलने वाले हमेशा पीछे रहते हैं। ध्यान रखें, जिस चीज को जितना बार पढ़ोगे उतनी बार फायदा है। भले आप कहीं पे भी पढ़ रहे हो, XYZ आप कहीं पे भी ट्यूशन जाते हो कहीं पे भी, लेकिन आप यदि क्लास में वापस उस चीज को पढ़ते हो ना उतना ही फायदा आपको। फर्स्ट बार पढ़ने पर ज्ञान अस्थायी होता है, लेकिन उसी ज्ञान को उसी चीज को या 2 या 3 बार पढ़ा जाए तो वो ज्ञान स्थायी हो जाता है। स्थायी मतलब यानी फिक्स मेमोरी के अंदर फिट हो जाता है आपके। इसलिए किसी भी चीज को एक बार पढ़ के छोड़ना बेवकूफी होती है। अगला 21वां सवाल, x बराबर 30 दे रखा है। कितना दे रखा है? 30 दे रखा है, और सिद्ध करना है आपको। इधर देखना, sin 3x बराबर 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x। ठीक है, x की जगह क्या रखना है? 30। सबसे पहले क्या लूंगा? लेफ्ट हैंड साइड sin 3x sin 3, x की जगह 30 रख दो। 3 इंटू 30 कितने होंगे? sin 90 की वैल्यू 1। ठीक है, अब RHS 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x। 30 x की जगह 30, इधर भी x की जगह sin 30 की वैल्यू 1/2 4 sin 30 की वैल्यू, लेकिन यहाँ क्यूब है तो यहाँ पर भी क्या करना पड़ेगा? 3 इंटू 1 4, 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 4 से 8 कटा दो, ये 3/2, ये -1/2 और 2 का लसा, ऊपर 3 - 1, कोई कमी नहीं है नीचे, तो इससे मल्टीप्लाई 3 में से 1 गया तो 2 से 2 कटा दो, ये हो गया। LHS बराबर इसलिए तुम मेहनत करते रहना, क्या पता तुम टॉप करके निकल जाओ। हाँ, ये गलत फहमी है लोगों की कि वो अच्छा होशियार है, वो ये कुछ नहीं, जो जितना पढ़ेगा वो आगे बढ़ जाएगा, ये ध्यान। खुद अपने आप को कम आता है, बाकी मेरे जैसे एक लड़का था पिछले वाले बैच में मेरे, नारायण वृंदावन करके, ठीक है ना, वो उसको गुने बार की सही ढंग से नहीं आता, आप इसकी तरह मस्ती मौज बातें ये करना है, ठीक है, ये आना था, ये आना था, जो वो था उसके गणित में 75 नंबर आए। कोई सोच नहीं सकता, जो अच्छे अच्छे होशियार बच्चे थे ना वो उससे पीछे रह गए। इसलिए कभी भी अपने आप को कम मत आको।
यदि आप खुद अपने आप को कम मानते हो तो फिर कुछ नहीं कर सकता, ऊपर वाला भी कुछ नहीं कर सकता। और जितना हो सके कंपटीशन दो, उनको भी पता चले कि हाँ क्लास में और भी बंदे हैं। ये 21वें का पहला हो गया, कौन सा बताओ? तीसरा बता दो, दूसरा चौथा तुम कर लोगे, तीसरा देखो मिटाओ रे। तीसरा sin 3x बराबर sin x बराबर रूट 1 माइनस cos 2x बटा, इधर देखो LHS तो आसान ही है। sin x दे रखा है, x की जगह क्या रख दो 30, sin 30 की वैल्यू कितनी होती है 1 बटा 2, ये LHS तो हो गया। RHS रूट 1 माइनस cos 2x बटा 2, रूट 1 माइनस cos 2 x की जगह बटे में 2, 1 2 इंटू 30 60 बटे में cos 60 की वैल्यू क्या होती है, एक में से आधा जाएगा तो कितना बचेगा आधा, और बटे में 2 है ही है, बटे के नीचे चली जाएगी ये संख्या, ठीक है। तो 2 दूनी कितना हो जाएगा 1 बटा 1 का रूट 1, 4 का रूट, ये आंसर आ गया 1 बटा 2 बराबर 1 बटा 2। ये सोचकर पढ़ने वाला कि कल ही पेपर है, वो हमेशा आगे रहता है। नींद में तो है, तू क्या उतारा तो खुद को तो पता है, एक कहाँ है इसके बटे में 2 भी है, ये तो cos 60 की वैल्यू है। क्या पता क्या उतार रहे, कॉपियां तो देखना उतार भी रहे कि नींद में उतार रहे। लास्ट 22वां सवाल, इसके आगे IMP लगाओ, 21वां और 22वां दोनों इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, बिठा दो ये। A बराबर 60, B बराबर 30, ठीक है ना। आपको सवाल दे रखा है कोट A माइनस B बराबर कोट A इंटू कोट B प्लस 1 बटे में कोट B माइनस कोट A। अब इधर देखना, सिद्ध करना है, ठीक है ना। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को लूंगा, LHS क्या है, कोट A माइनस B, कोट की जगह कोट, A की जगह 60, B की जगह 60 में से 30 किया तो
कोट 30 की वैल्यू क्या होती है बताओ टेबल से। रूट 3 ये हो गया आपका एलएचएस। अब आरएचएस, आरएचएस क्या है आपके कोट ए कोट बी प्लस 1 कोट बी माइनस कोट ए। ए की जगह क्या रखूंगा 60 रखूंगा ना, बी की जगह 30 प्लस 1 बटे में कोट बी की जगह 30 कोट ए की जगह 60। कोट 60 की वैल्यू बताओ 1/√3 और कोट 30 की √3 प्लस 1 कोट 30 की और कोट 60 की 1/। देखो गुणे में कट गया, बचा क्या एक और एक, नीचे लसा लेना पड़ेगा √3 और 1 का लसा। यहाँ √3 की कमी तो ऊपर √3 से मल्टीप्लाई, √3 × √3 कितना हो जाएगा 3 माइनस एक और एक, 3 में से एक गया तो बट्टे में, बट्टे के नीचे बट्टा है, बड़ा वाला बट्टा ये ध्यान, बट्टे के नीचे बट्टा है, संख्या पलटेगी √3 कहाँ जाएगा नीचे वाली संख्या ऊपर जाती है, ऊपर वाली 2 से 2 कट गया, आंसर √3 बराबर। हमेशा इधर देखो, ये जैसे 1/2 है, ये 1/4, ये बटा है, बटा मतलब अनुपात में, ठीक है ना। तो बट्टे के नीचे बट्टा है तो ये संख्या पलटती उस समय चिन्ह हो जाता है गुणे का, 1/4 क्या हो जाता है ये ध्यान, ठीक है बेसिक चीज। ये आपकी प्रश्नावली हो गई है, ठीक है ना। अब कल पढ़ेंगे आप अपन बीबी।